आप एस्ट्रोलॉजी को किस तरीके से देखते हैं? एस्ट्रोलॉजी तो हमारी ज़िंदगी में हम जितने भी लोग इस धरती पे आए हुए हैं उन सब के साथ ज्योतिष तो चल ही रहा है, कोई माने या ना माने वो चल रहा है। वो एक रोड मैप है लाइफ का। क्या आप बिना कुंडली देखे भी किसी इंसान की लाइफ या उसके घर के बारे में कुछ प्रिडिक्शन या उसको कोई सॉल्यूशन दे सकते हो? इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं सामने वाले को देखते ही पता लग जाता है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। घर पे जाते हैं पता लग जाता है क्या एनर्जीज घूम रही हैं। तो ज्योतिष और वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा हल्का कर देगी आपकी लाइफ को। जैसे हमारी कुंडली में कोई दोष है तो उसको हमारे नंबर और जो वास्तु होता है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है? अगर कुंडली अच्छी है और आपका टाइम अच्छा चल रहा है और घर में आपके वास्तु ठीक नहीं है तो जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तब हमें अक्सर चीज़ें समझ में नहीं आती कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन जब भी हम किसी लोगों से पूछते हैं या कोई लोग हमें गाइड करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये आपके नंबर्स की वजह से हो रहा है या फिर आपके कुंडली के दोष की वजह से या फिर कोई जो वास्तु डायरेक्शन होती हैं ये चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। लेकिन क्या कभी आपने इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से सुना है कभी या कभी जाना है? आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हरविंदर सिंह जी के साथ, जो एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ उनसे यही नहीं जानेंगे कि वो इस फील्ड में आए कैसे और इन सब मॉडलिटीज़ को वो कैसे करते हैं, बल्कि इन तीनों साइंसेस के पीछे छुपे राज को भी समझेंगे कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए कैसे हैं? मैं भी सर बढ़िया। सर आप जैसे मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम आपका एक मतलब इंट्रोडक्शन इस चीज़ को समझेंगे कि आपने इन सब चीज़ों में इन तीनों मॉडलिटीज़ में कदम कैसे रखा, किस तरीके से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑडियंस जानना चाहती है कि तीनों चीज़ें आपने कर तो रखी हैं लेकिन इस फील्ड में आए कैसे आप? मेरा आना इस फील्ड में कोई अचानक नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लाइफ में जब मैं 20-22 साल का था तो कुछ ऐसी घटनाएं मेरे साथ घटी कि मैं उनका जवाब ढूंढने के लिए निकला। तो मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया तो वहाँ मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट नज़र आए। तो जब मैंने उसको देखा उसके बाद फिर मैंने अपना न्यूमरोलॉजी देखी तो नंबर्स भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मैजिकल तो है नंबर्स के अंदर। तो उनके साथ भी मैं फिर देखने लगा। फिर एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु तो अपने भी जुड़ जाता है, क्योंकि जब अपने घर पे रहते हो और उन चीज़ों को देखते हो और कि भाई क्या घट रहा है आपके साथ और वो आपकी लाइफ में कैसे हो रहा है और आपकी चार्ट में क्या चल रहा है, तो फिर आप वास्तु में भी चले जाते हो। तो ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और ये हमारी लाइफ से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। अच्छा, मतलब आपने अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से इन सब चीज़ों में एक कदम रखा। होता ही यही है कि आदमी जब भी कोई चीज़ घटना अगर अपने पे यूज़ करता है और उसको यूज़ करके देखता है कि मेरे साथ क्या घटा है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा और आगे दूसरे को सलाह दे पाएगा। मेरे को तभी शौक बढ़ा ना मेरा कि जब मेरे साथ जो घटना घटी कि भाई ये क्यों हुई और उसको मैंने कैसे ढूंढा और मुझे कहाँ उसका जवाब मिला, तो मैं मेरी आंखें खुली खुली रह गई कि भाई एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतना सब कुछ है। हम्म। तो फिर मुझे समझ आया कि नहीं, इसको और पढ़ना चाहिए। मैं काफ़ी सालों से मैं स्टडी करता रहा, बहुत सारी चीज़ें स्टडी करी। अच्छा, तो सर एक एक के बारे में हम डिटेल से आज समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु तीनों किस तरीके से काम करते हैं। तो सर जैसे आप बता रहे हो कि आप अपने एक्सपीरियंस से आपके लाइफ में जो भी कुछ हुआ था उन सब चीज़ों से सीख के आप इस लाइन में आए, तो ये तीनों चीज़ें इस तरीके से कनेक्टेड कैसे है? क्योंकि जैसे अभी आपने बताया था कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, तो वो काम कैसे करती हैं एक साथ? कुंडली एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी लाइफ में आपको मतलब एक तरीके से हमारी दोनों की रोड मैप है हमारी लाइफ का। अच्छा। और जो नंबर्स हैं उनकी एनर्जी हमारे को हमेशा फील होती है। वो हर आदमी को नहीं पता होता, हमें पता है कि वो हर आदमी के साथ वो जुड़ी हुई हैं। और वास्तु एक ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो अपनी आप तैयार तो हो, अपनी गाड़ी में बैठना चाहते हो तो गाड़ी साफ़ होनी चाहिए। तो वास्तु अपने घर का अगर सही होगा तो ये सब तीनों चीज़ें मतलब आपस में कनेक्ट करती हैं। अगर वो तीनों में से कोई भी डिसबैलेंस होगी तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और अगर प्रिडिक्शन करनी हो किसी इंसान की तो कंपलसरी है कि तीनों का ही हम देखें, तीनों सारी चीज़ें ही देखनी पड़े? नहीं, प्रेडिक्शन करनी है तो उसके लिए तो ज्योतिष पे जाना पड़ता है। और ज्योतिष का अगर हमें अच्छा असर लेना है तो आपके वो घर का वास्तु ठीक होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने आपको अच्छे कपड़े बना दिए और आप अच्छी एनवायरनमेंट में नहीं बैठ पा रहे तो आपको उतना फील नहीं कर पाएंगे और उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही आपकी लाइफ के अंदर नंबर्स भी हैं कि वो भी अगर अगर नंबर भी आपको आपके साथ सही एनर्जी नहीं आपको दे रहे हुँ। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे आपकी लाइफ को। जैसे वो आजकल तो उनकी ये हालत है कि कई लोग तो अपना मोबाइल नंबर तक पूरा चेक कराते हाँ, हैं, वही ना गाड़ी का बिल्कुल। नंबर, तो सब कुछ है, सारी एनर्जीज हैं सारी। अच्छा, मतलब एक चीज़ से ज़्यादा कुछ मतलब एक चीज़ से हो सकता है लेकिन अगर तीनों चीज़ एक साथ काम करें तो आई थिंक ऑडियंस को बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आपने किसी भी एक चीज़ को भी छेड़ोगे तो तीनों का रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नज़र आएगा ऐसा कि आपके साथ सही नहीं आ रहा।
सर हमारी ऑडियंस इस चीज़ को बेटर तरीके से जान पाएगी। एस्ट्रोलॉजी को लोग नॉर्मली क्या समझते हैं कि सिर्फ कुंडली का काम है या जो ग्रह हमारे हैं उनका ही काम है, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी को किस तरीके से देखते हैं? एस्ट्रोलॉजी तो हमारी ज़िंदगी में हम जितने भी लोग हम इस धरती पे आए हुए हैं, उन सब के साथ ज्योतिष तो चल ही रहा है, कोई माने या ना माने। वो चल रहा है, वो एक रोड मैप है लाइफ़ का और उस पे हमारे पास सारे इवेंट आने हैं और वो हम उन्हीं को फ़ॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। अब वो बात है कि आप कमरे रूम में बैठे हो, आपको तो सूरज नहीं चढ़ा, तो ऐसा तो होगा नहीं ना, वो सूरज तो निकला हुआ है। तो वही चीज़ है कि आपकी लाइफ़ के अंदर भी कुंडली आपका वर्क कर रही है। वो भले आपको नहीं पता उस चीज़ के बारे में, लेकिन वो काम कर रही है। लेकिन तब आते हैं लोग जब वो परेशान होते हैं। हाँ, लेकिन सर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मानते नहीं हैं इन सब चीज़ों को। मैंने वही बोला ना, मानने से कुछ नहीं होता ना, ना आपके कहने से तो नहीं घटी वो नहीं होगी, ऐसा सोचोगे नहीं हो रही, वो तो हो रही है। तो फिर वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि तो किस्मत में था तो मिल गया हमें। नहीं, किस्मत में था बिल्कुल ठीक है, वो सही कह रहे हैं कि किस्मत था मिल गया। लेकिन किस्मत के अंदर अगर आपको मैं ये बता दूँ कि ये आपकी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप शायद थोड़ा-सा उससे बच हाँ, जाओगे। प्रिकॉशंस थोड़ा-सा ले लें हाँ, शायद थोड़ा थोड़े। बच जाओगे और मान लो कहते हैं ना, हम रोड पे जा रहे हैं, हमारे पैर में काँटा लग गया, तो हमें बहुत दर्द होती है और यही जब डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन तो हमें दर्द नहीं होती। तो दोनों में माइंडसेट का ही फ़र्क है कि हमें वहाँ घटना पता होती है कि हमारे को इंजेक्शन लगने वाला है, इसलिए हमें दर्द नहीं होता। तो ऐसे लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, अगर उसका पहले पता लग जाए, तो फिर हमारे को इतना फ़ील नहीं होता और हम उससे थोड़ा बच के निकल जाते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर कोई कुंडली को मानता है या नहीं मानता तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके नहीं, मैं तो इंसान कह के रहा हूँ लाइफ में। घटना तो उसकी लाइफ़ में हो ही रही है ना, वो उसके मानने या ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मानता है तो उसको ये है कि उसकी उसकी रेमेडी, उसके उपाय वो ले सकता है। अगर नहीं मानता तो फिर वो उस घटना में उस टाइम में पीरियड में परेशान रहेगा। उसके बाद वो ठीक हो जाएगा फिर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई इंसान ज्योतिष को मानता है तो उसकी लाइफ थोड़ी और बेटर हो सकती है। बेटर नहीं, बहुत बेटर हो सकती है। अच्छा। मैं तो ये बोलूँगा बहुत बेटर हो सकती है। लाइफ़ के इवेंट्स जब पता लग जाएँ आपको कि इस टाइम पे मेरे साथ ये होने वाला है, इस टाइम पे ये होने वाला है, तो नेचुरली बात है कि आप अपने आप की पहले से तैयारी हाँ, रखोगे। थोड़ा इंसान प्रिपेयर हो जाता है। अब सर बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी तो हमने समझ ली। न्यूमरोलॉजी को भी लोग अक्सर ज़्यादातर लोग तो समझते ही नहीं कि नंबर्स हैं, नंबर्स का क्या ही खेल होगा। लेकिन आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, नंबर्स मैंने पहले ही बोला आपको कि नंबर्स तो हमारी लाइफ में बहुत काम करते हैं, कि हर नंबर की अपनी एक एनर्जी है। अब जैसे मेरा नंबर, जैसे ड्राइवर नंबर मेरा 5 है, तो मेरे साथ ऐसे लोग ही जुड़ते हैं। मैंने बड़ी बार नोट किया है कि मेरे साथ जो नंबर, इस नंबर से रिलेटेड जो लोग हैं वही जुड़ते हैं। आज भी इवन आज भी 5 नंबर वाला ही जुड़ा आपके साथ? तो बस आप भी 5 वाले हो तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा ना आपके साथ होगा ही, ऐसे ऐसे लोग ही जुड़ेंगे आपकी लाइफ में, और जो नेगेटिव होंगे जो लोग, वो आपको हमेशा, जो आपके नंबर आपके लाइफ में नहीं है अच्छे, वो आपको हमेशा नुकसान देंगे। अच्छा, अगर अपोज़िट नंबर का कोई एंटी नंबर का इंसान हमारे साथ जुड़ रहा है तो? बिल्कुल, बिल्कुल आपको नुकसान देंगे ही देंगे। तो इसीलिए मैं कहा ना कि डेस्टिनी अपने आप ही आपके साथ वो चीज़ जोड़ती जाएगी, जो चीज़ आपकी लाइफ़ में एनर्जी जो आपको चाहिए। और जब कोई गलत एनर्जी जुड़ेगी, वहीं वो तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी। फिर वहीं पे हमें उसकी रेमेडी करनी पड़ती है कि इसको कैसे अलाइन किया जाए कि ये नंबर का जो इफ़ेक्ट है वो आपको सही आए। अच्छा सर, कोई स्ट्रॉन्ग और वीक नंबर का भी कुछ ऐसा होता है न्यूमरोलॉजी में कि ये नंबर वीक होते हैं या ये पर्टिकुलर नंबर स्ट्रॉन्ग होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी की लाइफ़ के अंदर नंबर्स, मतलब 1 के लिए कौन-सा अच्छा है, कौन-सा खराब है, 2 के लिए कौन-सा अच्छा है, कौन-सा खराब है, वो तो उनकी उनकी बर्थ डेट, उनका सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद ही निकाला जा सकता है कि किसके लिए कौन-सी चीज़ वीक है और कौन-सी स्ट्रॉन्ग है। मतलब वही हमें थोड़ा पीछे जाके एस्ट्रोलॉजी चेक करनी पड़ती है नहीं, थोड़ी-सी। वो तो नेचुरली बात है कि आप जब तक उसकी किसी भी चीज़ को स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप उसको कैसे बोल सकते हो कि अब ये ठीक है, इसके लिए खराब है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो। अब वास्तु में किसी के घर का जब मैं जाऊँगा तभी देखूँगा, तब बताऊँगा। अब मैं पहले कैसे बोल दूँगा कि मैं ठीक है, ये खराब है। तो आपको उस चीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी। और हर एक चीज़ का मतलब कि वास्तु हो, चाहे मतलब कि कुछ भी हो, वो सबका पर्सनल होता है। वो उसकी कुंडली, उसकी मतलब कि उसके घर, सबको देख के करना पड़ता है। अच्छा, और सर नंबर का इन्फ्लुएंस क्या होता है एक इंसान की लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने के लिए या कोई एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के लिए? मतलब नंबर्स का इन्फ्लुएंस क्या होता है बेसिकली? नहीं, नंबर्स का इन्फ्लुएंस ऐसे होता है कि मान लो आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या आपके नंबर बेस्ट है, और आपने ऐसे नंबर्स यूज़ कर लिए। जैसे एग्जांपल के लिए अपने मोबाइल नंबर ऐसा ले लिया, हुँ। जो अगर मैं उसको उसका मैंने देखा नंबर टोटल करके, तो वो आपको सही रिजल्ट नहीं दे रहा, तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। गाड़ी का नंबर है, आपने जो ऐसा ले लिया जो आपके साथ एंटी है और आपको दिक्कत देगा, तो वो आपको पता लगे गाड़ी लग रही है या गाड़ी नहीं चला पा रही, या कोई प्रॉब्लम हो रही है, ख़राब हो रही है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ें भी आ सकती हैं आपके साथ में।
अच्छा सर, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है एक्चुअली। आपने जैसे बोला कि नंबर गाड़ी का जैसे कुछ लिया, वो आपका एंटी नंबर है तो गाड़ी लग रही है या बार बार उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी से भी तो कनेक्ट हो सकती है ना, कि क्या पता वो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो कुंडली में लिखा हुआ हो। बिल्कुल कुंडली में लिखा होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हमने सारे बुरे लोग इकट्ठे कर लिए, तो फिर ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट आ जाएगा। पता लगेगा कि कुंडली के अंदर भी है और आपने नंबर भी ऐसे ले लिए हैं, और प्लस आप ऐसे सुनसान जगह से भी जा रहे हो कि आपको असल आपने सारा मतलब चीज़ सारे ऐसी ही इकट्ठी मेल मिल गए अब तो। मेले कर लिए, तो फिर तो ऊपर वाला ही बचा सकता है आपको। तो अच्छा। एस्ट्रोलॉजर भी कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए होता है कि आप घटना को पूछते रहो, क्या होने वाला है लाइफ़ में, मैं कौन से नंबर यूज़ करूँ, सब तभी जाके आपको इफ़ेक्ट आता है। नहीं तो आप सोचोगे कि भई मैं आज आज मैं ये यूज़ करूँ, कल मैं ये कर लूँ, कल वो कर लूँ, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चेक सर, लोग इनको जल्दी से ना मानते ही नहीं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, नंबर्स, गाड़ी के नंबर हो गए, फ़ोन नंबर हो गए, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं ये तो। लोगों को ऐसा लगता है कि क्या पता इम्पेक्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आप जैसे बता रहे हो कि तो बहुत ही ज़्यादा एकदम वास्ट इम्पैक्ट लाती है किसी इंसान की लाइफ में। ये तो है ही है, मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि भैया आप कुछ भी करो तो कम से कम अपने लाइफ में एक बार अपने आप को अलाइन ज़रूर करो, चाहे वो अपनी कुंडली दिखा के करो, चाहे अपना डेट ऑफ बर्थ से करो, न्यूमरोलॉजी से करो, ताकि उससे बेनिफिट ये मिलता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। हुँ। तो वो डायरेक्शन फिर आपके लिए, अगर डायरेक्शन आपने ले ली है, तो आपको पता होता है कि यार मेरे को ये चीज़ करने से ये नुकसान है और ये चीज़ करने से फ़ायदा है, तो आपको बेनिफिट होगा। अब आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप तो अपने तरीके से चले। अब मेरे पास कई लोग आते हैं, सर मेरा पैसा डूब गया। मैं उनको बताता हूँ ये टाइम पे ये पेमेंट पैसा डूबा, कहते हैं हाँ। मैंने मैं पहले आते मैं आपको पहले बता देता कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट मत करना। अच्छा। एक नहीं हज़ारों केस आते हैं मेरे पास, जो मैं टाइम निकाल के देता हूँ लोगों को। तो सर अभी नंबर का जैसा आप बता रहे हो, तो नंबर तो लोग फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है हर बार किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से ही वो कंसल्ट करें। जब बुरा टाइम आएगा तो आप बुरा नंबर लेके ही आओगे आप। अच्छा, और ये फिर चीज़ें कुंडली में तो दिखती हुई है ना। बिल्कुल दिखती है। तो इसीलिए तो मैंने बोला ना कि यही तो, अब आप तो अपनी लाइफ में जी रहे हो, आपको तो पता नहीं आप क्या कर रहे हो। तो इसीलिए डॉक्टर, वकील और ये जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो सलाह देते रहते हैं कि हाँ भई आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और इन तीनों के पास इंसान तब जाता है जब वो बिल्कुल जो परेशानी में आ परेशान हो जाता जाता है है। बिल्कुल ही। नहीं, कुछ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो पहले मल्टीविटामिन खाते रहते हैं, हाँ। तो उनको उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर अब बात करते हैं हम वास्तु के बारे में, कि घर की जो डायरेक्शंस होती हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि ये हमने बहुत बार देखा है कि कोई बिजनेस हो, कोई ऑफिस हो या घर हो, तो वहाँ की जो एनर्जी होती है या जो डायरेक्शंस होती हैं वो हर मतलब इम्पैक्ट करती है उस इंसान के बिजनेस को या उसके घर को। तो ये वास्तु डायरेक्शंस किस तरीके से काम करती हैं? नहीं, वास्तु डायरेक्शन तो काम करती हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और होता क्या है कि जब सारी डायरेक्शंस आपको बुरा इफ़ेक्ट नहीं देती, मैं आपको बोलूँ, जैसे लोग कहते हैं कि भैया हम ईस्ट फेसिंग बैठेंगे तो हमारे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि जो जो वेस्ट फेसिंग बैठे हुए हैं तो उनको नुकसान हो रहा है। हुँ। वो होता है क्या कि वो आपकी चार्ट से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी कुंडली से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो उस पे पता लगता है कि हाँ भाई आपका जो टाइम है वो डायरेक्शन आपको सही दे रही है या गलत दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ बैठो या वेस्ट बैठो या साउथ बैठो या कहीं भी बैठो, वो आपके चार्ट बताता है कि आपका टाइम क्या है आगे का। अगर आपका टाइम बुरा है तो आप चाहे ईस्ट फेसिंग में बैठे होगे, तो तब भी आप खाली बैठे होगे। अच्छा, मतलब आपका बोलने का मतलब ये कि डायरेक्शन सारी अच्छी हैं, बस आपकी एनर्जी और आपके चार्ट में देखना पड़ता है कि वो आपके साथ अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही। प्लस वास्तु भी वहाँ का वो देखना पड़ता है कि जाके कि वो जिस एनर्जी को लेके बैठे हुए हैं। अब मान लो उनका ऐसा, उन्होंने अपने ऑफिस का या अपने घर का ही ऐसा हाल कर रखा है, तो फिर कुंडली तो दिखाई दी है और उसके बाद घर भी ऐसा हो गया, तो वो फिर इफेक्ट आपको ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा, तो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐसी होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, जो किसी को भी सूट नहीं करती? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं तो उसको देखता हूँ कि अब जैसे लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट ठीक नहीं है, मैं कहता हूँ कि अगर कुंडली में आपके राहु की दशा आ रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको बेनिफिट आ जाएगा। अच्छा, मतलब डायरेक्शन तो बेकार नहीं है, इंसान डायरेक्शन को कोई बेकार समझना नहीं है, पड़ेगा। सब डायरेक्शंस आपके लिए अच्छी हैं, सब खराब हैं, मैं तो ये बोलूँगा। फ़र्क इतना है कि वो आपके चार्ट से कहाँ कनेक्ट कर रही हैं। सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो मेजर जो क्लाइंट्स क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जो गलतफहमी उनको होती है कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है हमारी लाइफ में, कुंडली में, तो मेजर गलतफहमी क्या होती है लोगों को जो आपके पास लोग आते हैं? सबसे बड़ी गलतफ़हमी लोग ये पाल लेते हैं कि जो हो रहा है भाग्य से हो रहा है। हाँ। भाग्य से हो रहा है, लेकिन आप अपनी डेस्टिनी को देखने के लिए अगर किसी पढ़ने के लिए अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और अपना हॉरोस्कोप दिखाते हो, तो वो आपको पूरा रोड मैप दे देता है आपकी लाइफ का कि आपकी लाइफ में ये इवेंट होने वाले हैं। कुछ बैड इवेंट होंगे, कुछ अच्छे इवेंट होंगे, हुँ। तो वो सारा कुछ पता लग जाता है। तो उसमें यही बेनिफिट होता है कि आप एक ट्रैक पे चलो लाइफ को लेके, तो सही रहोगे। अगर बिना डायरेक्शन चलोगे तो फिर नेचुरली बात है आप भटकते ही रहोगे। अच्छा।
सर जैसे हमारी कुंडली में कोई दोष है, तो उसको हमारे नंबर और जो वास्तु होता है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है? दोष को मैंने वही बोला ना कि अगर आपने दोष खुद पाला हुआ है, जैसे कई लोग अपनी ऐसे मोबाइल नंबर ले लेते हैं, अपने बिना पूछे ले लेते हैं, तो वो तभी लेते हैं जब उनकी कुंडली में दोष एक्टिव हो चुका होता है। वो तभी लेते हैं, उससे पहले लेंगे भी नहीं, ये भी बता दूँ मैं। बुरे लोग, बुरा टाइम, बुरी चीज़ें तभी आएँगी जब आपकी कुंडली में बुरा बना होगा। और घर में आपने ऐसा कुछ माहौल क्रिएट कर दिया हुँ। कि आपने अपनी कोई चीज़ें ऐसे खड़ी ला के रख दी, तो वो भी आपको इफ़ेक्ट करनी शुरू कर देंगी। अच्छा, और अगर सर कुंडली ठीक हो किसी इंसान की, बिल्कुल परफेक्ट जा रही है कि यहाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, तो उस इंसान को नंबर और फिर डायरेक्शन किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं? यही है ना कि आपकी कुंडली ठीक है, लेकिन अगर आपने नंबर अपने साथ गलत लोग पाले, आप अच्छे हो हाँ। और आप बुरी संगत में खड़े हो, तो फिर आपको भी इफ़ेक्ट आएगा ही ना। तो आपने घर का वास्तु भी अपना ठीक नहीं कर रखा हुआ, आपने अननेसेसरी ऐसे ही बिगाड़ रखा है, ना अपनी डायरेक्शंस सही रखी हुई हैं, ना आपने वहाँ जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको ठीक रखा हुआ है, ना आपने आपकी एनर्जी ठीक है वहाँ पे, तो फिर उसका इफ़ेक्ट तो आपको आएगा ही आएगा ना। आप जितनी मर्ज़ी कुंडली अच्छी हो, कई बार तो कुंडली में इतना पोटेंशियल होता है कि हमको लगता है कि इनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो हाँ। वो कहीं न कहीं वो नंबर्स होते हैं और कहीं न कहीं उनका जो वास्तु होता है घर का वो ठीक नहीं होता और उस कारण वो प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है उनके साथ। अच्छा, तो सर ये कुंडली जो अगर किसी इंसान की अच्छी है, तो वो इन सारे दोष को सप्रेस नहीं कर सकती? नहीं, पता क्या होता है कि अगर कुंडली अच्छी है और आपका टाइम अच्छा चल रहा है और घर में आपके वास्तु ठीक नहीं है, तो मैं नहीं ये कहता कि 100% रिज़ल्ट ख़राब होगा। लेकिन अगर वो साथ में अगर हम दोनों ये चीज़ें अपना नंबर भी अपने ठीक कर लें और अपना वास्तु भी ठीक कर लें, हुँ। तो आपको फिर रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। सर कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोग आपके पास सेम प्रॉब्लम लेके आते होंगे, लेकिन आप उनको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन देते हो। तो ऐसा आप क्या देख के देते हो उस इंसान को? नहीं, हर प्रॉब्लम हर आदमी की अलग-अलग होती है। लेकिन कई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि एक ही प्रॉब्लम सब आदमियों की हो रही है। हाँ। तो लेकिन एक बात सोचो कि एक बुखार की भी दवाई सबको तो पैरासिटामोल नहीं चलती ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि हर आदमी की रेमेडी अलग होती है, उसकी एनर्जी अलग होती है, उसकी दशा अलग होती है, तो उसकी प्रॉब्लम भी अलग हो जाती है यहाँ पे। वो देखने में एक लगती है कि हाँ, हाँ भाई जैसे कोई मेरी फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आपने हाँ। बोला आपकी भी फाइनेंस की प्रॉब्लम, तो ये थोड़ा ना कि मैंने जो रेमेडी आपको दी है वो आपकी लगेगी। आपका दशा कुछ और है, मेरी दशा कुछ और है, मेरी लाइफ में कुछ और चल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, तो उसकी रेमेडी सबकी अलग-अलग होंगी। अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें देख के आप एक इंसान को रेमेडी सजेस्ट तभी तो करते हो? लोगों को मना करता हूँ कि मैं कि भई थोड़ा अपना ध्यान रखो कि ऐसे मत करो कि आपकी लाइफ में अननेसेसरी कुछ चीज़ें ऐड मत किया करो जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ बाँट रहे हैं फ्री में, तो लोग कर भी लेते हैं कि क्या पता हमारा कुछ अच्छा हो ही जाए। नहीं, वो एक जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं जिनको मैं बोलूँगा, उनको रेमेडीज़ को लेने से क्या होता है कई बार उल्टा असर भी पड़ जाता है। हाँ, वही ना। क्योंकि आपकी लाइफ में आपने तो वो चीज़ ली और आपने अपने घर में, जैसे कई लोग वास्तु टिप लेके वो अपने घर में कर देते हैं। वो एनर्जी का उल्टा काम खराब कर देते हैं। पहले ठीक होती है, उल्टा बाद में खराब कर देते हैं। हाँ। तो बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए और तभी मैं बार-बार बोलता हूँ कि आप किसी की राय लेके करो तो ज़्यादा अच्छा है। इवन लोग ये भी करते हैं कि उसने अपने घर का वास्तु ठीक किया तो मैं भी कर लेता हूँ। उसने जिस डायरेक्शन में वो रखा है मैं भी वो रख लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें फिर कहीं न कहीं उनको उनको इम्पैक्ट करती हैं। नहीं, नहीं, वो भी बात ठीक है। हम भी तो जैसे टीवी पे ऐड सुन के मेडिसिन ले आते हैं और खा लेते हैं, तो हमारा क्या हाल होता है। फिर हम भागते हैं डॉक्टर के पास। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आदमी ला के कर तो लेते हैं अपने घर का वास्तु। फिर बाद में हमें बुलाते हैं कि सर आप देखो आगे ये क्या हो रहा है। फिर हम जाके देखते हैं मैंने ये यहाँ क्यों ला के रखा। कहते हैं हमने उसमें देखा था। हाँ। तो फिर वो आके बोलते हैं कि नहीं अब नहीं करेंगे हम। हुँ। ये तो होता ही है लोगों को, देखो हर आदमी चाहता है अपना बेटर करना। बिल्कुल। तो वो ये नहीं सोचता कि उसमें खराब हो, लेकिन वो हो जाता है। सर क्या अभी जैसे कोई लोग आपके पास आते हैं तो उनके पास कुंडली भी नहीं होती, तो क्या बिना कुंडली देखे भी किसी इंसान की लाइफ या उसके घर के बारे में कुछ प्रिडिक्शन या उसको कोई सॉल्यूशन दे सकते हो? अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं सामने वाले को देखते ही पता लग जाता है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इतना एक्सपीरियंस अच्छा। है। घर पे जाते हैं पता लग जाता है क्या एनर्जीज घूम रही हैं। हुँ। लेकिन अगर किसी की हॉरोस्कोप नहीं है मान लो, तो उसकी हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं और वो 100% एक्यूरेट बनती है और उसमें उसका पूरी लाइफ का आ जाता है। प्रश्न कुंडली। अच्छा। तो उसमें मतलब सब जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है वो सब वो हॉरोस्कोप की जैसी होती है बिल्कुल सेम? सेम हॉरोस्कोप होती है और वो प्रश्न कुंडली, हुँ। उसमें क्या होता है कि जो भी उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसका पूरा आंसर मिल जाता है उसको। अच्छा, तो वो किस बेस पे बनाई जाती है सर? प्रश्न कुंडली ऐसे है कि जब कोई इंसान हमारे पास आता है तो उससे हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं और जब उसका आंसर देता है तो उसी टाइम उसकी वो कुंडली बन जाती है। तो ये क्वेश्चन जेनेरिक होता है या उस पर्सन नहीं, के बिल्कुल पे डिपेंड बिल्कुल करता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। मैं भी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि फिर लोगों के माइंड में वो क्वेश्चन सेट हो जाएगा, आंसर आंसर सेट हो जाएगा। तो वो तो जब आएगा कोई भी आता है मेरे पास, तो मैं मेरे पास मेरे कई ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो आते हैं
या कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग आते हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं होता है, हाँ। तो फिर मैं उनकी प्रश्न कुंडली बनाता हूँ और 100% एक्यूरेट आती है, 100%। मतलब उस पे तो मुझे ज़्यादा ट्रस्ट है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो ऐसी चीज़ बनती है कि मैं खुद हैरान होता हूँ जब मैं उनके बारे में बताता हूँ। वो कहते हैं हाँ सर ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, क्या पता आने वाले टाइम पे ट्रेंड कर जाए प्रश्न कुंडली। नहीं, प्रश्न कुंडली ट्रेंड में है, ऐसा नहीं है, आज से नहीं है। हमारे बहुत से ज्योतिष आचार्य लोग हैं जो प्रश्न कुंडली बनाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ही बनाता हूँ, अच्छा। वो सब बना रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि भई जो प्रश्न कुंडली है वो 100% एक्यूरेट है। सर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि कुछ लोग कुंडली को मानते नहीं हैं, क्योंकि पता नहीं उन लोगों को शायद ऐसे लगता है कि ये पुरानी सोच है या पुराने टाइम से चलता आ रहा है, तो वो शायद उसको एक रिलेवेंस ही नहीं मानते उन सब चीज़ों की। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो कि लाइफ मतलब इंसान की प्रेजेंट लाइफ में या जो मॉडर्न लाइफ चल रही है उसके साथ इस एंशंट साइंस को कैसे जोड़ते हो? भाई आजकल देखो हर आदमी की लाइफ बड़ी फास्ट है, किसी के पास टाइम नहीं है, सबको टाइम भी नहीं है, सबकी टेंशन बढ़ी हुई है। तो ज्योतिष और वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा हल्का कर देगी आपकी लाइफ को। मैं तो ये समझता हूँ, जिससे अगर आपने थोड़ा सा भी कनेक्ट कर लिया अपने आप को, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। 100% नहीं आएंगे तो मैं ये बोलूँगा सर 80% तो आएगा ही आएगा चेंज आपकी लाइफ में। अच्छा, तो मतलब जो लोग नहीं मानते वो मानने लग जाए मतलब। नहीं, मैं देखो किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकता, लेकिन यही है कि जिसने जो चीज़ खाई नहीं उसका स्वाद नहीं पता होगा। जब वो आएगा इस फील्ड में तो पता लगेगा कि हाँ भई इस एस्ट्रोलॉजी भी कोई चीज़ है। सर अगर हमारी ऑडियंस में से कोई इंसान आपके साथ जुड़ना चाहे तो वो किस तरीके से कनेक्ट कर सकता है? कि आप सिर्फ यहीं दिल्ली में रहकर एस्ट्रोलॉजी करते हो या फिर कहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड भी आपकी कोई सर्विसेज हैं? नहीं, नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड में काम करता हूँ अच्छा, और ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड करता हूँ। दिल्ली में मेरा ऑफ़िस भी है, प्लस मेरे पास ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर्स हैं। मैं अभी जस्ट मैं मुंबई में 2 बार गया हूँ अभी लास्ट 2 हफ्तों में 2 बार गया हूँ मैं वास्तु करने के लिए। हुँ। और मेरे पास ऑल ओवर मतलब कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, दुबई में, ओमान में मेरे सारे कस्टमर्स हैं जो मेरे से मतलब बात करते हैं मेरे से और पूरा पूछते हैं अपने बारे में। अच्छा, तो वो कनेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं फिर आपसे? मेरे पास सब ऑनलाइन सारे आजकल कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अब कोई दुबई से या मान लो अमेरिका से मेरे पास तो आएगा नहीं। तो हाँ। वो है कि वो मेरे से सोशल मीडिया से मेरे से कनेक्ट करते हैं और मेरे से मैं उनको फिर उनको एक टाइम दे के उनको मैं उनका पूरी कुंडली प्रिपरेशन करके उनको पूरा पूरा जवाब देता हूँ। और कुछ तो कस्टमर ऐसे हैं कि जो मेरे जो वास्तु के लिए मुझे फ़ोन करते हैं, तो उनकी फिर मैं वहाँ से उनके घर की लोकेशन मंगा के, उनका फ़ोटोज़ मंगा के, वो सारा देखने के बाद फिर मैं उनको ड्राइंग बनाने के बाद सारा कुछ बताता हूँ कि भाई ये आपकी लाइफ में चल रहा है और ये चीज़ यहाँ पे ऐसे-ऐसे करो। अच्छा, तो सर जैसे कि आप बता रहे हो कि आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइंट्स हैं, तो कभी कोई क्लाइंट का ऐसा एक्सपीरियंस जिसकी लाइफ में आपने एकदम ड्रास्टिक कोई चेंज देखा हो? बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। बल्कि ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस है कि मैं तो यहाँ अच्छा लगता है बोलते हुए किसी के बारे में। बस एक मैं फिर भी कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे एक थे मेरे कस्टमर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भई आप बताओ हरविंदर जी कि मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। हुँ। तो मैंने उनका चार्ट देखा, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आपने इस टाइम पे थोड़ा-सा ये आपने गलत काम किया है और इसी कारण वो स्ट्रेस आपको अभी तक लेके चल रहा है। कह रहे हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैंने उनको एक रेमेडी दी, मैंने कहा आप ये करो तो आप थोड़ा-सा पीछे वहाँ से पीछे हट जाएगा आपका। तो उसके बाद को थोड़ा-सा आराम आया। यहाँ मैं थोड़ा-सा बता नहीं सकता क्योंकि खुल के, क्योंकि सबकी पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो सर जैसे आप रेमेडीज़ देते हो, तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी की उनकी कोई प्रॉब्लम थी, कुंडली को देख के आपने वो बताया, तो क्या उनको जो आपने रेमेडीज़ दी वो न्यूमरोलॉजी और वास्तु की थी या फिर सिर्फ़ ज्योतिष की थी? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा पूछा मेरे से। जो मैं रेमेडी देता हूँ, वो एस्ट्रोलॉजिकली भी होती है और वास्तु की भी होती है। कुछ उनके घर की कुछ मुझे ऐसी चेंजेज़, कई बार तो मैं घर की कुछ ऐसी चेंजेज़ करा देता हूँ जिससे उनको इफ़ेक्ट आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने कहा ना कि हर हर बीमारी की दवाई अलग-अलग है। वो उनका चार्ट देखने के बाद ही पता लगेगा कि उससे क्या कनेक्ट हो रहा है। मतलब कि कुंडली में अगर प्रॉब्लम है तो वास्तु की रेमेडीज़ काम कर सकती हैं? बिल्कुल करें कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा ना कई बारी आपका चार्ट ठीक होता है और आपका वास्तु ठीक नहीं होता, तो वहाँ भी प्रॉब्लम होती है। कई बार चार्ट में जो दिक्कत हो रही थी वो अगर आपने उसके घर में रेमेडी कर दी या कुछ आपको न्यूमरोलॉजी में हमने उसको कुछ ऐसा चीज़ दे दी, तो वो भी इफ़ेक्ट कर जाएगी उसको। वो सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि सबकी रेमेडी वास्तु होती है या एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं होती। वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। अब मान लो आप आए हो मेरे पास, ठीक है? आपका मोबाइल नंबर क्या है? आपका घर का वास्तु क्या है? आपकी कुंडली क्या है? हुँ, हुँ। इन तीनों को स्टडी करने के बाद जब मैं उसका रिज़ल्ट निकालूँगा, तब आपको इफ़ेक्ट आएगा ज़्यादा। सर जो लोग हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या जो पहली बार आपको देख रहे हैं या जो पहली बार ये जान रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु होता क्या है, तो उन लोगों को आप क्या ऐसे गाइड करेंगे या क्या बताएँ, किस तरीके से बताएँगे कि वो आगे इन सब चीज़ों को कैसे देखें?
जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी के लिए या वास्तु के लिए आ रहे हैं हमारे पास, मैं तो बोलूँगा खुले मन से आएँ और इस पे मतलब इसको अंधविश्वास ना समझें। हाँ, मेन तो लोगों की प्रॉब्लम ही वहाँ से स्टार्ट होती हाँ, है। अंधविश्वास ना समझें, ये एक साइंस है और आपकी लाइफ़ को ही ठीक करेगी ये। और इस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। कई लोग ना बिल्कुल ऐसे होते हैं, मेरे कई ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो हर 5-5 मिनट में मुझे फ़ोन कर लेते हैं, सर आप ऐसे करें, ऐसे करें। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बार आओ, अपने घर का वास्तु कराओ, अपनी लाइफ़ चार्ट दिखाओ, अगर आपको जब एक रोड मैप मिल जाए तो आप उस पे वर्क करो अपना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सर जो बिल्कुल मानते ही नहीं है, कुछ लोग फिर जैसे आप बता रहे हो कि अंधविश्वास ही कर लेते हैं, बिल्कुल लाइफ उसी पे डिपेंड कर लेते हैं कि अब चलेगी तो इसी की वजह से चलेगी। तो उन लोगों के लिए कोई नहीं, गाइडेंस? मैं यही समझाता हूँ कि देखो, आप देखो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको अपने कर्म करने हैं। कर्म करते वक़्त आपको सिर्फ़ एक राय लेनी है एस्ट्रोलॉजर से कि भई जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए टाइम ठीक है या नहीं है, बस वो राय लेनी है आपने, ताकि आपको आपकी लाइफ़ स्मूथ चलती रहे। अब आप 5-5 मिनट में अगर फ़ोन करोगे या 2-2 दिन में फ़ोन करोगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। एज़ ए एस्ट्रोलॉजर तो मैं सबको यही बताता हूँ कि भई आपकी लाइफ़ में ये इवेंट होने वाले हैं, मैं तो नोट करा देता हूँ, हुँ। कि ये इवेंट होने वाले हैं। आप इन चीज़ को ध्यान रखिए। अच्छा। मैंने भी सर कहीं पे सुना था एक बार कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको कर्मवादी बनाती है ना कि भाग्यवादी। तो इस बात में सच्चाई तो है? नहीं, भाग्य में जो लिखा है मिलना तो वही है आपको। मैं आपसे बोलूँ कि एस्ट्रोलॉजर कुछ आपका चेंज कर दे भाग्य, ये नहीं कर सकता। आपको बता सकता हूँ कि आपकी लाइफ़ में क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और क्या नहीं आने वाली हैं। अभी पीछे क्या हुआ था कि मेरे एक क्लाइंट थे, तो वो इंदौर से थे। तो उनकी कोई अपना जो लेडीज़ सूट्स वगैरह बनाने की वहाँ पे फैक्ट्री थी। हुँ। तो उनका कोई किसी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करनी थी। तो मैंने उनको मना किया था हुँ। कि मैंने कहा ये पार्टनरशिप इस 2 महीने में मत करना, तो नहीं तो दिक्कत आएगी। अच्छा। तो उन्होंने मेरी बात नहीं ध्यान दी, उन्होंने पार्टनरशिप कर ली और जिसके साथ पार्टनरशिप करी वो उनकी वो टेलर था उनके साथ, जो उनका डिज़ाइनर भी था, तो वो पैसे लेके चला गया। अच्छा। तो वो पैसा डूब गया। तो मेरे को आया, मेरे को फ़ोन कि हरविंदर जी ऐसे-ऐसे हो गया। मैंने कहा सर मैंने तो मना किया था आपको, अब मत करना। कहता जी गलती हो गई, अब क्या करें? तो वही है कि लाइफ़ के इवेंट मैं बता सकता हूँ, मैं मेरे हाथ में नहीं है उसको रोकना। हाँ। रोकना भी आपको, अब मैंने किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट होना है, तो मैं उसको पहले बोल सकता हूँ कि भैया अपना ध्यान रखना। अब गाड़ी स्लो तो वही चलाएगा ना, पैसा उसने ही रोकना है। हुँ। तो ये चीज़ें हैं कि आपको इवेंट बताए जा सकते हैं, इवेंट आपने रोकने हैं, रेमेडी मैं आपको बताऊँगा, रेमेडी आपने करनी है। मतलब अल्टीमेटली कर्म तो इंसान को ही करना कर्म तो पड़ेगा। खुद ही करना मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हाँ जी, मुझे अरविंदर जी ने बोल दिया आपको अच्छा टाइम आने वाला है, तो आप घर में जाके सो जाओ। हाँ, लोग ऐसे ही सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ने अगर बता दिया कि आपकी लाइफ में ये मिलने वाला है आपको, तो फिर वो सोचते हैं कि हमें तो मिलने वाला है, तो करना ही क्यों है फिर? कर्म के बिना तो कुछ नहीं मिलना ना। रोटी भी सामने पड़ी होगी तो उठा के खानी पड़ेगी। सर आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके क्लाइंट्स गाइडेंस लेते वक़्त कौन-सी ज़्यादा ऐसी मिस्टेक करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? देखो, जब लोग मेरे पास आते हैं तो लोग गलती एक ही करते हैं, वो जो मेरे को सबसे बड़ी लगती है, जो मैं महसूस करता हूँ। वो गलती ये है कि लोग ना एस्ट्रोलॉजर बहुत जल्दी बदलते हैं। अच्छा। उनको क्या होता है कि वो सोचते हैं कि अगर मैंने उनको बोला कि अभी आपका टाइम 6 महीने बाद अच्छा आएगा, वो सोचते हैं कि मैं दूसरे पर चला क्या जाऊँ, पता वो तो अच्छा शायद बता वो दे। 2 महीने में अच्छा बोल दे। तो हुँ। उससे क्या होता है कि उनको उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता जो हम देना चाहते हैं। क्योंकि आज मेरे से अगर कोई आदमी जुड़ा हुआ है, लगातार मेरे से बात कर रहा है, तो मुझे पता होता है कि मैंने उसको क्या रेमेडी दी है, क्या उसको प्रेडिक्शन दी है, सब मुझे पता होता है। अब कोई आदमी आज छोड़ के फिर साल बाद, 2 साल बाद आएगा, तो नेचुरली बात है मुझे तो याद नहीं रहेगा। तो वो चीज़ है कि जो सबसे बड़ी गलती होती है इनकी कि अब जैसे सिंपल सी बात है, अगर हमारी लाइफ में भी अगर हम डॉक्टर भी रोज़ बदल लें, हाँ। तो हमें फिर वो डॉक्टर को नहीं बताता कि भई मैंने लास्ट टाइम इसका क्या ट्रीटमेंट किया था। तो वही चीज़ है सेम। तो सर जाते-जाते जो लोग हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे थे, वो अगर समझना चाहें कि ये जो साइंस है, एंशिएंट साइंस बोल लो या ऑकल्ट साइंस बोल लो, तो ये लाइफ लोगों की लाइफ में क्या रोल प्ले करती है अगर इसको एक लाइन में सम अप करना हो तो? मैं तो ये कहता हूँ एक साइंस है, जो आपको एक आपकी लाइफ का रोड मैप देती है। हुँ। तो इससे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। जो आपकी लाइफ चल रही है वो तो चल ही रही है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या वास्तु कंसल्टेंट से मिलते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा-सा चेंजेस करने से अगर आपकी लाइफ बेटर हो जाए तो शायद मैं तो कराना चाहूँगा। डरते हैं लेकिन सर लोग कि पता नहीं
क्या बता देंगे, क्या कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारी लाइफ में? नहीं, लाइफ में ऐसा डरने की तो ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वास्तु जो एक्सपर्ट होगा, जब जैसे हम डॉक्टर को जाते हैं, हुँ, हुँ। वो भी हमारा इलाज सही करता है, कोई ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे ही हमारे पास जो लोग आते हैं, हम भी उनको रेमेडीज़ ऐसी देते हैं कि जिससे उनका बेनिफिट हो। तो इसमें डरने वाली बात तो कोई है ही नहीं कि किसी के पास जाके, हाँ, कुछ लोग होते होंगे ऐसे करते होंगे, लेकिन मेरे कस्टमर तो मेरे आज तक तो सारे खुश हैं कि भी ठीक है, आपने जो भी बताया और वो हमारे को बेनिफिट दे रहा है। चलो, खुश ही रहना चाहिए सर कस्टमर, अल्टीमेटली आपका एम ही यही है। सो थैंक यू सो मच सर, मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जाना। मैंने भी पर्सनली बहुत कुछ जाना आपके साथ, और आई होप हमारी ऑडियंस ने भी काफ़ी कुछ जाना होगा। आज के पॉडकास्ट में हमने बिल्कुल बेसिक से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु को समझने की कोशिश की है। आई होप अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरो और वास्तु के बारे में कुछ सीखने को मिला हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।